अब हम हमारा सिक्स सम देखते हैं। सो सिक्स सम में सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा क्या है वो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास रेडियस है, द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और हमारे पास थीटा का वैल्यू दिया गया है दैट इज 60। अब हमें फाइंड करने बोला गया है, फर्स्टली 3 चीज़ें फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे 2 फाइंड नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन पे हम जंप करते हैं। जो फर्स्ट चीज़ हमें फाइंड करना है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं 22/7 इंटू 7 आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर, तो 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 आपका फाइनल वैल्यू होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू आ गया। अब हम देखेंगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन को जो पूछा गया है वो पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर MBN। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर इंटू 7 तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, अब ये 2 3 ज़ा और 2 11 ज़ा। सो हमारे पास जो वैल्यू आ गया दैट इज 11 इंटू 7/3 विच इज़ इक्वल टू 77/3, जो वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया मेरा वैल्यू। अब मुझसे पूछा गया सेकेंड, दूसरे पेज पे हम कर लेते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर MCN। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये है हमारा सम। हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पूरे एरिया का सर्कल निकालने बोला गया, हमने वो निकाल लिया। एरिया ऑफ सेक्टर MBN, सो MBN का वैल्यू हमारे पास है। अब हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर MCM। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ MBN प्लस एरिया ऑफ MCN। पूरे एरिया, ये पूरे एरिया का सर्कल होगा MBN प्लस MCN, MBN प्लस MCN, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो चलिए वो फॉर्मूला से हम MCN का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो MCN क्या हो जाएगा दैट विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर MBN। इससे हमें MCN का वैल्यू पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू क्या आया था, एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू था 154, तो 154 और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर MBN का वैल्यू क्या था दैट इज 25.6। सो यहाँ पे 25.6 आप कैंसिल कर लेते हैं, तो दिस इज 129.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया मेरा वैल्यू। अब हम देखेंगे हमारे सेवन सम को। सेवन सम में हमारे पास जो गिवन डेटा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हमारे पास रेडियस दिया गया है, रेडियस इज 3.4 सेंटीमीटर और हमें पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC जो कि है 12.8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करने बोला गया है एरिया ऑफ सेक्टर ABC। सो सबसे पहले हम सोल्यूशन पे जंप करेंगे। सो सोल्यूशन पे जंप करने से पहले मैं आपको थोड़ा पेरीमीटर के बारे में बता देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC, ठीक है, इसके बारे में बोला गया। पेरीमीटर जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं उसके बाउंड्री, उसके बाउंड्री के लेंथ से। तो पेरीमीटर PABC का क्या होगा दैट इज PA प्लस ABC प्लस PC। सो PA और PC क्या है, ये तो रेडियस है सर्कल के, और जो आर्क है ABC वो हो जाएगा लेंथ, वो हो जाएगा L, वो हो जाएगा आर्क। सो हम यहाँ पे पेरीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस R, क्योंकि दो
रेडियस है वहाँ पे, प्लस मेजर ऑफ वो लेंथ, वो आर्क एल, हम एल पकड़ लेते हैं उसे, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए बी सी का जो वैल्यू दिया है दैट इज 12.8 प्लस रेडियस का वैल्यू इज 3.4, 3.4 प्लस 3.4 प्लस एल, सो 12.8 यहीं पे रहने दीजिए, 3.4 प्लस 3.4 हो जाएगा 6.8 प्लस एल, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 12.8 माइनस 6.8, जिसमें मेरा एल का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब मुझे लेंथ ऑफ द आर्क मिल चुका है। अब हम हमारा जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क वाला, जहाँ पे एरिया ऑफ पी ए बी सी, इसको फाइंड करेंगे। उसको फाइंड कैसे करेंगे, आर इंटू एल अपॉन 2, ठीक है, इससे हम फाइंड करेंगे। सो हमारा आर क्या है, आर इज 3.4 और एल इज 6 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया 3.4 इंटू 3 कर लेते हैं यहाँ पे, 3.4 इंटू 3, लास्ट वैल्यू इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलिए हम आ जाते हैं हमारे 8th सम पे। सबसे पहले वही हमारा गिवन डेटा क्या है, सो गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओ आर का लेंथ दिया है जो कि है 7 सेंटीमीटर, हमारे पास ओ एम का लेंथ दिया है दैट इज़ 21 सेंटीमीटर, और हमारे पास एक थीटा का वैल्यू दिया गया है, एंगल्स दिए गए हैं, तो वो थीटा का वैल्यू होगा दैट इज 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया है, टू फाइंड, हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एंड लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब सोल्यूशन पे जंप करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 2 पाई आर, ये मेरा फॉर्मूला है। अब लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इज 22 अपॉन 7, और आर यहाँ पे क्या होगा, आर के लिए हमें देखना पड़ेगा हम कौन सा वैल्यू देख रहे हैं, आर एक्स क्यू, तो आर एक्स क्यू में हमारा जो ओ आर है, आर एक्स क्यू में जो हमारा रेडियस है वो है ओ आर, सो ओ आर इज 7, सो रेडियस होगा मेरा 7, ठीक है। तो 7 7 कैंसिल हो गया, 360 1 ज़ा 66 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो मेरा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, दैट इज 22 अपॉन 3, सो 22 अपॉन 3 को डिवाइड कर लेते हैं फटाक से यहाँ पे, 22 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन, वही सेम फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये है फॉर्मूला। सो थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और मेरा यहाँ पे अभी आर होगा ओ एम, जो ओ एम का वैल्यू इज 21, सो 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ये 1 ज़ा 6 ज़ा, सो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो वैल्यू बच क्या गया, दैट इज 21 सॉरी दैट इज 22 सेंटीमीटर, ये मेरा वैल्यू बच गया। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम आ जाते हैं हमारे 9th सम पे। चलिए 9th सम में हमारे पास गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा, गिवन डेटा है हमारे पास रेडियस जो कि है 14 सेंटीमीटर, और हमारे पास दिया गया है एरिया ऑफ सेक्टर PABC जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, दैट एंगल APC विच इज इक्विवेलेंट टू थीटा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ सेक्टर PABC क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। सो एरिया ऑफ PABC ये क्या है 154, तो हम यहाँ पे 154 लिख लेते हैं, और थीटा का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, सो थीटा रहने दीजिए ऊपर,
360 को हम यहीं पे रखते हैं, और हमारा जो पाई है दैट इज 22/7 और आर जो है दैट इज 14 × 14। कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं थीटा को सेपरेट कर लेना चाहता हूँ। सो 360 और 7 ऊपर चला जाएगा, सो दिस वुड बी 154 × 360 × 7, और ये जो 22 14 14 है वो नीचे आ जाएंगे, 22 एंड 14 नीचे आ जाएंगे, और मेरा थीटा सेपरेट हो गया। अब ठीक है। सो दिस इज 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ओके 2 1 ज़ा, और ये 360 डिवाइड हो जाएगा तो दिस इज 180, ओके। अब यहाँ पे 180 आ गया, सो 2 11 ज़ा एंड 2 90 ज़ा is 180, that 14 10 ज़ा is 140, 14 10 ज़ा 140, उसमें 14 ऐड करेंगे, सो 14 11 ज़ा 154, सो 11 और 11 भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर यहाँ पे लास्ट में बचा 90। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो एंगल ए पी सी इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड करने बोला गया, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। सो थीटा का तो वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू 2 × 22/7, और आर का तो वैल्यू हमें पता ही है दैट इज 14। सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। सो मेरा लास्ट फाइनल वैल्यू बचा, दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल वैल्यू आ गया। टेंथ सम भी बहुत ही सिंपल है, इजी है। यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है हमारे पास सिर्फ रेडियस, और रेडियस क्या है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सोल्यूशन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है विथ डिग्री जो हमें दिया गया है, दैट इज थीटा जो हमें दिया गया है दैट इज 30 डिग्री, ओके। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करिए, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। सो थीटा का वैल्यू क्या है, दैट इज 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई दैट इज 22/7, और r इज 7 × 7, सो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, सो 12 2 6 ज़ा 12 और 2 11 ज़ा। सो मेरा फाइनल वैल्यू क्या बचा, 11 × 7 अपॉन 6 दैट इज 77 अपॉन 6, तो उसका वैल्यू हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 77। सो मेरा फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर वो 30 डिग्री का हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा वैल्यू हमारे पास है सेकंड का, दैट इज डिग्री थीटा का वैल्यू दिया गया है दैट इज 210। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। अब थीटा क्या है 210 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 × 7, ठीक है। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 एंड 3 12 ज़ा, ठीक है। तो 7 एंड 12 बचा यहाँ पे, और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 2 6 ज़ा 12 और 2 11 ज़ा। सो हमारे पास यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो 7 × 11 × 7 अपॉन 6 बचा, विच इज इक्विवेलेंट टू 49 × 11 अपॉन 6, ठीक है। तो पहले हम 49 × 6 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 से ये आया 8.1, सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगा 8.1 × 11, तो वो भी कर लेते हैं, 89.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मेरा थीटा का वैल्यू 210 डिग्री होगा। अब हम देख लेते हैं हमारे थर्ड सम को। थर्ड सम में हमें दिया गया है 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 3 × 90 दैट इज 270। सो अब हमें थीटा मिल गया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वही सेम चीज़ थीटा यहाँ पे 270 है अपॉन 360 इंटू 22/7, और हमारे पास आर का वैल्यू है 7 इंटू 7। तो पहले 7 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये। उसके बाद में होगा 2 2 ज़ा 4 और 2 11 ज़ा 22, यहाँ पे 2 1 ज़ा, और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली कट करें तो दिस इज 3.5। सो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 3, और यहाँ पे 11 बचा है और यहाँ पे 3.5 बचा है। सो दिस इज 33 इंटू 3.5। तो चलिए, सो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फाइनल वैल्यू आ गया।